जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। भोलेनाथ आप पर कृपा करें। आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। मित्रों, प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। मित्रों, अब हम इस व्रत का पूजा विधि विधान जान लेते हैं। सायं काल को व्रत करने वाले को शिव शंकर की पूजा करके अल्प आहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर जी का दिन सोमवार है। इस दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह प्रातः अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। वह ऋषियों की आज्ञा से शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर ले आई और उसका पुत्रवत पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहाँ गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। वहाँ अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। कुछ दिन बाद माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो। हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति से हो गया और उसने गंधर्व राजा की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष की महत्ता बढ़ गई। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो। मित्रों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। भोलेनाथ आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।